अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान की सुपर लीग को शुरू होने में अब एक दिन बाकी रह गया है। तमाम प्लेयर्स ने अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया है। जुमेरात को लाहौर में ये मेला सजेगा और इफ्तिताई मैच में लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। PSL की तमाम टीमों के गैर मुल्की खिलाड़ियों ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया, तैयारियों को फाइनल टच देना शुरू कर दिया। डेविड वार्नर कराची, शादाब खान इस्लामाबाद, मोहम्मद रिजवान रावलपिंडी, बाबर आजम पेशावर, शाहीन लाहौर और सऊद शकील कोयटा की क़यादत करेंगे। ग्रुप मरहले में तमाम टीमें 10-10 मैच खेलेंगी। कराची और लाहौर कलंदर्स की टीमें पहले मरहले में 2 बार टकराएंगी। पेशावर और कोयटा से भी 2-2 मुकाबले होंगे। टॉप 4 टीमें प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाएंगी। 1 क्वालिफायर और 2 एलिमिनेटर्स होंगे। लीग का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। चैंपियन का फैसला 3 मई को होगा। यहाँ कल से धमाकेदार आगाज होने वाला है PSL 11 का, बिगर एंड बेटर देन एवर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और वीडियो लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। तो सबसे पहले रऊफ आपसे शुरू करता हूं, मुझे बताइएगा कितनी एक्साइटमेंट है इस लीग को, जिसको हमने 10 साल बड़ा, इस पौधे को बड़ा किया है, अब तनावर दरख्त बन गया है। इस बार एक्सपेक्टेड है कि बहुत जबरदस्त मुकाबले होंगे, कैसा देखते हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान इसके इंतजार में कि कब ये शुरू होती है। थोड़ा सा जो आपके जो जियोपॉलिटिकल और जो जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है उसकी वजह से जो आपके शायकीन है उन पे पाबंदी लगाई गई है कि वो ग्राउंड नहीं आ सकते। तो इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी रौनकें उस तरह तो नहीं होंगी जिस तरह प्रीवियस पास्ट में आप देखते रहे हैं। मगर उसके बावजूद जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो खित्ते के हालात चल रहे हैं, जो पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है, उसमें इसको कंडक्ट करवाना ही कामयाबी से मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी विक्ट्री होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी लीग है, इससे पहले भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से। इसको UAE और दुबई में हम खेलते रहे हैं और उसके बाद बड़ी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनकी सेक्रीफाइसेस के बाद इसको पाकिस्तान शिफ्ट किया गया। तो हमारी तो यही दुआ है कि ये लीग कामयाबी के साथ हमकिनार हो और जितने भी यहाँ पे इसके मैचेस हों बड़े सेफ्टी के साथ और अच्छे तरीके से ये इख्तिताम पजीर हो। बिल्कुल सही है, यही हम सबकी दुआ है। बड़ा चैलेंज है इस तरह से लीग कराना कि क्राउड ना हो और फिर भी वही जो एक्साइटमेंट है उसको मेंटेन किया जाए। तो इस चैलेंज को आपको लगता है कि बखूबी अंजाम दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की अपने तौर पर। जाहिर है एक बड़ा खला है कि स्टेडियम में तमाशाई नहीं होंगे। वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादातर इन्वॉल्व हों। टेलीविजन पे लोगों को ज्यादा से ज्यादातर इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरे हिसाब से टेलीविजन जो भी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको क्राउड में जाकर लोगों को वहां पे इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप मैच देख रहे हैं, कहीं स्क्रीनें लगा दें, कहीं और ऐसी जगहों पे जहां पे ऑलरेडी क्राउड मौजूद हो वहां पे थोड़ी स्क्रीनें लगा दें। थोड़ा जाके कोई एंकर जाके वहां पे उनसे सवाल पूछे कि आप किस हद तक इन्वॉल्व हैं, तो उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी और तरीके से। चैलेंज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर आप चाहें तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अब 8 टीमें हैं, 44 मैचेस हैं, 39 डेज तक ये मुकाबला जारी रहेगा। रऊफ, 8 टीमें बढ़ाना, पहले 2 टीमें आगे और बढ़ाना, 6 तक तो पहले थी, 2 टीमें बढ़ाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से ड्राफ्ट हुआ, जिस तरह से इस बार तो वो ऑक्शन वाली वो थी सिचुएशन, वहां से प्लेयर्स आपने लिए और फिर अब प्लेयर्स का कुछ हद तक बैकआउट करना, कुछ अपने मसाइल बता रहे हैं, कुछ IPL की चकाचौंध में वहां निकल गए हैं, ये भी एक मसला है। देखिए बिल्कुल मल्टीपल इश्यूज हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि बड़ी सेंसिबल तरीके से, जिस तरह अभी शाहिद भाई ने बात की है कि हमें जो डिजिटल मीडिया है उसको और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको बड़े सेंसिबल तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था जब कराची में मैचेस हुए थे तो वो उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से कराची स्टेडियम में मैचेस कम दिए गए हैं। और मुल्तान सुल्तान की जो कंट्रोवर्सी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसका आगाज भी कराची की वजह से ही हुआ था कि यहाँ पे लोगों की तादाद कम है। तो इस पे बिल्कुल ये 100% ठीक है कि लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इन लोगों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। दूसरी जहां तक आपने बात की है, देखे कि एक अच्छी मूव ये है कि 2 जो टीमें हैं उनका इजाफा हुआ है, हैदराबाद का और पिंडी का। तो इससे एक तो कंपटीशन में इजाफा होगा, दूसरे मैक्सिमम जो प्लेयर्स है पाकिस्तान के अंदर जो खेलते हैं यंगस्टर्स, उनको अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर जो PSL का ब्रांड है
उसकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी तो काफी हद तक वो बेहतर हो जाएंगी, वो भी सॉर्ट आउट होंगी, और ये काफी एक बड़ा ब्रांड बनाने में आपको इसको मदद मिलेगी। अब जहां तक प्लेयर्स का ताल्लुक है कि जो आईपीएल की वजह से छोड़ के चले गए या किसी और वजह से, एक तो जो आपको मैंने बताया कि सिचुएशन इस तरह की है पूरे खित्ते की और पूरे वर्ल्ड की, तो उसमें एक तो ये तो एक जेन्युइन रीजन है। दूसरी ये है कि हमारे पास कोई लास्ट में विंडो नहीं थी, क्योंकि फरवरी मार्च में इसकी विंडो होती है और उसमें वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट था, तो उससे आगे जो पूरा आपका शेड्यूल है वो बुक है, उस पर आप करवा नहीं सकते। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, और मेरा ख्याल है कि ये वही कामयाब क्रिकेट बोर्ड वही होता है या बोर्ड्स वही होते हैं, इदारे वही होते हैं जो अच्छे तरीके से इन मुश्किलात को काबू करे और उसको ओवरटेक करे और उसके बाद लोगों को अच्छी एक एंटरटेनमेंट फराहम कर सके। कोई क्राउड के लिए एंटरटेनमेंट के लिए उनके कंपटीशन रखें, जिस तरह मैंने कहा कि स्क्रीनें लगाएं, तो वहां जाके क्राउड को इन्वॉल्व करने से ना बड़ी एक कामयाब चीज होगी। और मेरे हिसाब से इस पीएसएल का 10 एडिशन हो गए। इस पीएसएल का जो मोटो होना चाहिए वो होना चाहिए एवोल्यूशन। हमारी क्रिकेट को किस तरह आगे बढ़ाना है। हम क्रिकेट में T20 इंटरनेशनल में हमें पता चला कि हम पीछे हैं, हम टॉप 8 टीमों में तो आ गए किसी तरह, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें टॉप 3 टीमों में अगर आना है तो हमें पीएसएल के ही जरिए आगे आना है। इस पीएसएल में बराबर वाली जो लीग है उसका मोटो है टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। हमारा भी ऐसा ही कोई लोगो होना चाहिए, जब बल्कि है कि हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने यंगस्टर्स को कि पीएसएल में आए, शाइन करें और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं। तो हमें इस पीएसएल से अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सही है, पीएसएल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट ये दोनों जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जहां तक शाहिद भाई ने ये बात की अपॉर्चुनिटीज की, तो रऊफ एक चीज है जिसपे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि जो लड़के पाकिस्तान छोड़ के चले गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए, अब उनको भी आप एज लोकल प्लेयर अगर खिला रहे हैं तो यहाँ पे मेहनत करने वाले लड़कों के ऊपर तो ये फिर नाइंसाफी नहीं है। इस पॉइंट को कैसा देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको मिल बैठकर ये सारे इश्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि बेसिकली जिस तरह शाहिद भाई ने भी बात की है कि एवोल्यूशन इसका मकसद है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है सिस्टम का डोमेस्टिक का, उसको साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डेवलप करना। और डेवलपमेंट उसी तरीके से हो सकती है जब मैक्सिमम चांसेस आपके जो यंगस्टर्स हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं उनको मिले। ठीक है, आप फॉरेन प्लेयर्स आप हायर करेंगे, आपने अपनी लीग को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे बनाना है, तो आपको बड़े नाम वहां पे चाहिए होते हैं, मगर उनके साथ डेवलपमेंट के लिए आपको अपने कंट्री के टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ये नहीं कि आपको जो ओल्ड एज पुराने जो लड़के हैं जो छोड़ के जा चुके हैं फिर वापस उनको बाहर से बुलाए और फिर उनको लाके लीग का हिस्सा बना दें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपकी जो कैप्टनसी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। आपने 8 जो कैप्टन बनाए हैं मुख्तलिफ लीग्स के, अब देखें कि उनमें से कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो आगे जाके T20 में पाकिस्तान की क़यादत कर सकते हैं या वर्ल्ड में लीडिंग कैप्टन के तौर पे एज ए रोल अदा कर सकते हैं। स्पेशली मैं लबुशेन का जिक्र करूंगा, डेविड वार्नर का करूंगा, और जो टर्नर है उनका, वो कहां पे जाके कौन सी टीम है वो अपनी टीम को लीड करेंगे और दुनिया की कौन सी टीम में इन प्लेयर्स की एज ए T20 प्लेयर जगह बनती है। और इसी तरह जो पाकिस्तान के 4-5 प्लेयर्स हैं वो भी मेरा ख्याल है कि अपना प्राइम टाइम गुजार चुके हैं। तो अब ये एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा टाइम है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो फ्रेंचाइज मालकान और पीसीबी के दरमियान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल हमने इस पे ना बड़ी काफी सारी बात भी की थी, तो वो थोड़ा सा इस पे रिकैप भी हो जाएगा। शाहिद भाई का भी यही कहना था कि लबुशेन अपने यहाँ कभी T20 में कप्तानी नहीं करता, उसने T20 खेली नहीं है इतनी। T20 इंटरनेशनल है, वनडे की क्वींसलैंड की उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन T20 में कभी नहीं की। और पॉइंट ये होना चाहिए कि आपके पास अपने कप्तानी के ऑप्शन है, उसी टीम में आप साइम अय्यूब को मौका दे सकते थे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर का एक ऐसा प्लेयर है। मुझे नहीं लगता कि अब बाबर आजम का, रिजवान का, आप लबुशेन का, इनका कोई फायदा है। एस्टन टर्नर को आपने बनाया, शायद साहब ने कल कहा उसी सेम टीम में साहबजादा फरहान है, आप ऑप्शन खुद ही नहीं क्रिएट कर रहे ना। बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। और देखिए कि टर्नर को आपने मुल्तान का कैप्टन बनाया और उसका वाइस कैप्टन आपने शान मसूद को बना दिया। वो भी नहीं बनता कि शान मसूद की कौन सी जगह पे मंतक बनती है। मुझे बताया कि साहबजादा फरहान आपका नंबर 1 प्लेयर है। आपकी जो वर्ल्ड कप के बाद और ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप कितने इश्यूज आए हैं आपकी कैप्टनसी पे, क्वेश्चन मार्क आए हैं और काफी ज्यादा रिप्लेसमेंट पे बात होती रही है कि किसको होना चाहिए। उसमें साहबजादा फरहान का भी नाम था, फखर जमान का भी नाम था, काफी ज्यादा। अब ये कहाँ पे कैप्टनसी कर रहे हैं, ये किधर जाके सीखेंगे? मुझे बताया ना, आपकी सारी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो वो PSL है ना, तो PSL से आप लेकर टेस्ट क्रिकेट तक प्लेयर्स को खिला चुके हैं।
मगर आप कैप्टन वहां पे तैयार करने को तैयार नहीं है, तो फिर ये चीजें मेरा ख्याल है कि सोचने वाली। T20 वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर है, वो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का डिक्लेयर हो गया। उन्होंने बराबर में मुल्क में ईशान किशन नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 था, उनको सनराइजर्स ने कप्तान बना दिया। तो आप फरहान को कप्तान बनाते, उसका दिल दुगना बड़ा हो जाता कि यार मुझे किसी टीम ने कप्तान बनाया और मैं आगे सोच भी सकता हूं कि पाकिस्तान की मैं और फिर आपके सामने भी क्लैरिटी आ जाती है ना, अच्छा कप्तान है नहीं है, आप वहां जाके थोड़ी आजमाते जहां आपको बिल्कुल तैयार चीज चाहिए। लियाम प्राग को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बना दिया, जो 23-24 साल का लड़का है। तो ये तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये शायद मैं निशानदेही की बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि जब आप किसी को एक लीडिंग रोल देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और अपनी पीएसएल में या अपने डोमेस्टिक इवेंट में, तो उसके बाद उसका जो माइंड सेट है वो भी खुलता है, जिम्मेदारी बढ़ती है उसकी, जिम्मेदारी अंदर किस तरीके से डिसीजन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसको पिच रीड करना आता है, उसको पता चलता है कि टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाना, मोमेंटम कैसे क्रिएट करना, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस प्लेयर को किस तरीके से साथ लेके चलना है, फिर जो दूसरे प्लेयर्स है उनको साथ किस तरह सिखाना है, और फिर जब वो आपका नंबर 1 प्लेयर हो तो आपको फिर उसको पाकिस्तान टीम के अंदर भी जब आप कॉम्बिनेशन और साहबजादा फरहान को ये एक आइडिया होगा, एक जिम्मेदारी आएगी कि मैं पाकिस्तान टीम में खेलता हूं एज ओपनर, लेकिन अब मुल्तान सुल्तान में मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं न सिर्फ रन्स बनाऊं बल्कि अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं, और वही चीज फिर वो ट्रांसलेट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा पाकिस्तान की टीम में। और आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। खैर एनी हाउ, ऑब्वियसली 10 साल के बाद अब इन चीजों पे बात करना तो बनती है कि हम किस तरीके से इसको और बढ़ सकते हैं। तमाम कप्तानों ने क्या कहा है इस PSL 11 के हवाले से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। I'm extremely fit, probably fitter than most 39-year-olds still playing this game. Hopefully I can score some runs and put our team in a good position. PCB की एफर्ट ही है, क्रेडिट जरूर नजम सेठी साहब को जाता है, जिस तरह लोगों को लेके आए थे। मैनेजमेंट है PSL, हमारी टीम ही देख ले 245 पे गई है, ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज है कि क्राउड नहीं आ रहा, और उस चीज को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। 10 साल बड़े सक्सेसफुल रहे, अगले जो 10 साल है उम्मीद करते हैं प्लेयर्स भी और क्रिकेट बोर्ड है उसको अच्छे से निभाएंगे, अच्छी क्रिकेट और अच्छे प्लेयर हमें पाकिस्तान के लिए मिलेंगे। Trying to empower the players, trust their skills and showcase how good they are. Particularly Australians get the opportunity to come to Pakistan. So fortunate we get looked after so well. PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world. And शायद साहब तमाम कप्तान इसको आगे ग्रो करने की बात कर रहे हैं कि मजीद सक्सेसफुल होगी अगले 10 सालों में। कैसे देखते हैं कप्तानों की बात? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रो करने की निशानदेहियां कर रही हैं। 8 टीमें हो गई, टीवी राइट्स की वैल्यू बढ़ गई, एक 175 करोड़, एक 185 करोड़, एक 242 245 करोड़, तो यानी लीग तो आगे बढ़ रही है। अब हमें अपना स्टैंडर्ड आगे बढ़ाना है, हमें इवॉल्व करना है एज अ T20 इंटरनेशनल कंट्री, वो हमारी जरूरत है। हमें अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, हमें अपने कैप्टन्स को ग्रूम करना है, तो ये चीजें शो करेंगी। और एक सबसे बड़ी जो अच्छी चीज वो नजर आ रही है कि 15-16 ऑस्ट्रेलियंस हैं जो आपकी टीम को जब वो कॉम्पिटेटिव एज देंगे, जब वो खेल में अपनी पूरी जान मारेंगे, जब वो शोल्डर रब करेंगे हमारे प्लेयरों से, तो उनमें भी वो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी अल्लाह करे कि आ जाए। बिल्कुल। रऊफ, आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अपने पांव पे खड़ा होना सीख जाएंगे और हमें मजीद डिपेंडेंसी नहीं रहेगी हमारी आईसीसी के ऊपर कि हम वहां से ही हम फंड मिलता है तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला सकते हैं। तो अगर जितना ज्यादा इस लीग में फाइनेंशियली पावरफुल होती जाएगी, उतना ज्यादा हमारा क्रिकेट बोर्ड पावरफुल होता जाएगा, उतने ज्यादा बेनिफिशियरीज हमारे क्रिकेटर्स होते जाएंगे और हमारे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अच्छी जो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए, और अभी तक हम उस तरीके से जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है या डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको उस तरीके से यूटिलाइज करने में कामयाब नहीं हुए। मगर अब ये एक राइट टाइम है, जब हमारी ग्रोथ हो रही है तो हमें इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ करनी पड़ेगी, फिर जाके हमारी क्रिकेट बाकी जो बड़े क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ मैच कर सकेगी। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक टीमों के हवाले से बात करेंगे, उनकी तैयारी के हवाले से बात करेंगे, और मैचेस किस तरह से होंगे इस पर भी बात होगी। ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम PSL के हवाले से बात कर रहे थे। कल इफ्तिताई मैच है लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्स के दरमियान। बहुत सारे लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि मैचेस किस तरह से होंगे, क्योंकि जाहिर है जब 44 मैचेस हैं
تو ہر ٹیم دوسری ٹیم سے 2-2 میچ تو کھیل نہیں رہی, تو اس کو پہلے سے 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ جائے گا. اور گروپس اس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کراچی, زلمی, کوئٹہ اور لاہور قلندر یہ ایک گروپ میں ہے, اور پھر ملتان سلطان, اسلام آباد یونائیٹڈ, پنڈیز اور حیدرآباد یہ دوسرے گروپ میں ہے. تو یہ جو گروپ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو تمام ٹیمیں آپس میں ایک ایک میچ تو کھیلیں گی, لیکن اس کے بعد یہ جو 2 گروپس ہیں ان کی ٹیمیں صرف اپنے گروپ کی ٹیموں سے ایک ایک میچ کھیلیں گی. دیٹ میکس 10 گیمز پر سائڈ. تو یہ اب جا کے تھوڑا کلیئرٹی آ رہی ہے لوگوں کو. فارمیٹ بتایا ہوگا ظاہر فرینچائز کو, اور انہوں نے اس کے اوپر ایگری کیا ہوگا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری لیگز میں بھی اب جب ٹیمیں زیادہ بڑھتی ہیں تو آپ کو میچز تھوڑا سا ریڈیوس کرنا پڑتا ہے, 2 میچز نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اچھا فارمیٹ ہے, سب خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. رؤوف, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں گروپس جو ہیں اور آپس میں ان کی ٹیمیں آپس میں 2-2 میچز کھیلیں گی, ورنہ ایک ایک میچز ہوں گے؟ دیکھیے سچویشن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ آپ جو باقی کنٹریز ہیں جب وہاں پہ لیگز ہوتی ہیں تو ہوم اینڈ اوے بیسس پر میچز کھیلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ بہت بڑی گیٹ منی جنریٹ ہوتی ہے جو فرنچائز جس علاقے سے تعلق رکھتی ہے جہاں پہ وہ میچ کھیل رہی ہوتی ہے. ایک کو جو ان کو ہوم ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد گیٹ منی اور کافی ساری چیزیں وہاں پہ انوالو ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہم اس طریقے سے تو وہ بلڈ نہیں کر سکے. تو اس میں اب پھر یہی ایک بیسٹ وے یہی تھا جو مڈل وے تھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس حساب سے جو 2 اسٹیڈیم میں میچز ہوں گے لاہور اور کراچی میں, تو اور پھر جو وینیو ہے ان کی بھی شارٹیج ہے, تو اس کے بعد اور دوسرے ایشوز ہیں, لاجسٹک کے ایشوز ہیں اور بے شمار پرابلمز ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ بیسٹ چیز یہی ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور PSL کی فرانچائزز نے مل کے آپس میں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمام ٹیموں کی تیاریاں جو ہیں وہ آبویسلی سٹارٹ ہو چکی ہیں, اور اس بار کراچی کنگ جو ہے اس میں کچھ نئے پلیئرز بھی آئے ہیں, اور ان کے ساتھ جیلن کرنا آبویسلی جب تک 1-2 میچز نہ ہو جائیں ایسی لیگوں میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. لیکن کراچی کنگ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی آئی ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. PSL کے آغاز سے پہلے ہی ایونٹ کی سب سے مقبول ٹیم کراچی کنگز کی تیاریوں میں تیزی. لیگ میں پہلی بار حصہ لینے والی ٹیم راولپنڈیز کے خلاف پریکٹس میچ سے کھلاڑی وارم اپ ہوئے. بیٹنگ, بالنگ اور فیلڈنگ میں کھلاڑیوں نے خوب جان لگائی. حریفوں کو کیسے ڈھیر کرنا ہے حکمت عملی بھی بنائی. کراچی کنگز کے فاسٹ بالر میر حمزہ کا ٹیم کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار. ٹیم کے لیے یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں میچ سے پہلے ایک پریکٹس میچ مل رہا ہے. نیٹ سے زیادہ ہم نے پرائرٹی جو ہے وہ میچ رکھا تھا. وارنر کافی سپورٹنگ اور ایک لیڈر ٹائپ کا کیپٹن ہے, تو فرنچائز کو فائدہ ہوگا. سیزن 11 میں بھی کنگز کی قیادت آسٹریلوی لیجنڈ بیٹر ڈیوڈ وارنر کریں گے. انگلش آل راؤنڈر معین علی, جنوبی افریقی اوپنر ریزا ہینڈرکس, UAE کے محمد وسیم بھی ٹیم کا حصہ. ایونٹ میں کراچی کنگز اپنی مہم کا آغاز جمعے کو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف میچ سے کرے گی. جی, تو یہ ٹیم ہے کراچی کی. ٹیم کا بیلنس کافی اچھا لگ رہا ہے. شاہد بھائی, بالنگ میں آپ کو پتا ہے مجھے ایک تو عباس آفریدی بہت پسند ہے, بیکاز وہ بیٹنگ بالنگ دونوں میں بڑا اچھا ثابت ہو سکتا ہے. پھر حسن علی بھی ساتھ ہے, جان مارتا ہے حسن, بالکل صحیح بات. میر حمزہ بھی ہے. تو یہ ٹیم کی بالنگ بھی اچھی ہے. اسپن بالنگ میں ہمیں زیمپا کا ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے, اگر وہ نہیں ہوتا تو اسپن بالنگ تھوڑی سی آپ کو کمزور لگتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس ٹیم میں بھی مجھے جو آپ کا ٹاپ آرڈر کیا ہوگا, مڈل آرڈر کیا ہوگا, یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. ٹاپ آرڈر میں آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. وارنر تو اوپر کھیلے گا ہی, ساتھ آپ وسیم کو کھلا سکتے ہیں, آپ ریزا ہینڈرکس کو کھلا سکتے ہیں. ریزا ہینڈرکس یہ اپنی سٹینڈنگ ہے, ہمیں تو 10 چھکے مارے ابھی 2 سال پہلے ایک ہی میچ میں خوب زبردست سینچری بھی کی تھی. تو ریزا ہینڈرکس, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا, ظاہر ہے 1-2 لوگوں نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ ریزا ہینڈرکس کو ان پچز پر آ کر ذرا کھیلنے میں مختلف حالات کا سامنا ہوگا. محمد وسیم کو نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہیں اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ تھوڑی کھیلی ہے. UAE کی پچز بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں, اور وہ بھی بڑا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین ہے. 1 سال پہلے تو سب سے زیادہ چھکے T20 کیلنڈر ایئر میں مارے تھے, تو وہ اچھا پلیئر ہے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو 1-2 کھلاڑیوں کی جو میں بات کر رہا تھا نا, جیسے اگر آپ دیکھیں سلمان آغا کی پوزیشن کیا بنے گی, ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ ہے بہت زبردست. بات یہ ہے کہ ایک آدھ میچ ہوگا تو پتہ چلے گا کمبینیشن کیسا بنے گا. کیا سوچ رہے ہیں اس پر رؤوف؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو ان کی جو پلیئرز تھے میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ سوٹیبل تھے T20 کرکٹ کے لیے. عمران طاہر تھے, تبریز شمسی تھے, ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر تھے, اور کافی جو اپنے میرا خیال ہے کہ
ایک تو ایج بھی ایکسیڈ کر چکے تھے اور اس وجہ سے کراچی کو کافی زیادہ سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا. شان مسعود کو کیپٹن وہ ڈیفینیٹ اس فارمیٹ کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو اب یہ جو انہوں نے چینجنگ کی ہے بڑی پازیٹیو چینجز آئی ہیں, اسپیشلی اگر ایڈم زمپا واپس آ جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا امپیکٹ. اچھا, یہاں میں آپ کو بتا دوں ایڈم زمپا کنفرم ہے, وہ آ رہے ہیں, کیونکہ کل سے ایک چیز چل رہی تھی کہ ان کی کنفرمیشن کوئی ملی نہیں تھی, لیکن یہ کنفرم ہے وہ آ رہے ہیں. تو دس از اے ویری گڈ سائن, اور اس سے کراچی کنگ کی اسپن بالنگ جو ہم بات کر رہے تھے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. اسپنرز میں اگر کسی کو لومڑی کہہ سکتے ہیں تو بلکہ لومڑ جینس کے حساب سے وہ بہت ہی زبردست چالاک اسپنر ہے. اپنے 4 اوور ایسے یوز کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ 30-35 سے اوپر جائے گا کبھی بھی. انڈیا میں 1-2 دفعہ گیا ہے وہ اوپر, لیکن بہت ہی کلیور اور بہت ہی عقل مند اسپنر ہے T20 کی. ہاؤ امپورٹنٹ از اعظم خان's رول ان دس ٹیم, اعظم کے لیے خود بھی اور کراچی کنگ کے لیے بھی؟ بہت سے پلیئر ایسے ہیں جو پاکستان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے, ان میں ایک اعظم خان کا نام ہے. شاداب خان کی ابھی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی, اور جو آنے والے پلیئروں میں جیسے کل کھیلیں گی کنگز کی ٹیم کھیلے گی, اس میں حیدرآباد کے 2 پلیئر ہیں, ایک آصف محمود جو پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے, بڑا اچھا آل راؤنڈر, ایک سعد علی جو ڈومیسٹک کرکٹ کا قائد اعظم ٹرافی کا نمبر 3 یا نمبر 4 تھا, لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہے, اچھا پلیئر ہے. اسی طرح لاہور کی ٹیم میں محمد فاروق, نام یاد رکھیے گا, فاٹا کا پلیئر ہے جس نے بہت اچھی پرفارمنس دی. ابھی نیشنل T20 میں کچھ نہیں کر سکا, لیکن لاہور اور اس کی دونوں ٹیمیں بڑی بیلنس ہے. تو بہت سے پلیئر ایسے ہیں جن کے لیے بڑا اہم ہوگا, اور اعظم کے لیے بھی. ورلڈ کپ 2024 کتنا برا لمحہ تھا, ہم سب اس کے لیے, مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ وہ ایک ہی بال کھیلی اس نے پورے ورلڈ کپ میں, اس پہ LBW ہوا. اچھا ہارڈ ہٹنگ پلیئر ہے, اللہ کرے کہ وہ کراچی کنگز کے لیے بھی اچھا کھیلے اور اپنا بھی کیریئر دوبارہ سے ریوائیو کرے. بالکل ٹھیک ہے. فائنل تھاٹس رؤوف, وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام, کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کل سے جو مقابلے شروع ہو رہے ہیں؟ ابھی تک کوئی آپ کو لگ رہا ہے فیوریٹ نظر آ رہی ہے اس وقت پیپر پہ دیکھ کے؟ دیکھیں بیسیکلی کیونکہ 2 سٹیز میں میچ کنورٹ ہوئے ہیں, لاہور اور کراچی میں, تو میرا خیال ہے کہ کراچی کی جو ٹیم ہے اس کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج یہاں پہ اس لیے ہوئے گا کیونکہ اگر ایڈم زمپا, میں نے پہلے بھی بات کی, اگر وہ آ جاتے ہیں, وہ ایک ورلڈ کے نمبر 1 اسپنر, اور اسپیشلی جو سب کانٹیننٹ ہے ان کی پرفارمنس ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. اسپیشلی 2023 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگلی پرفارم کر کے آسٹریلیا کو چیمپئن بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. پھر آپ کے پاس ڈیوڈ وارنر ہے, حسن علی, میر حمزہ, یہ obviously جی بہت اسٹرانگ نظر آ رہی ہے ٹیم, اور مقابلے بھی ایسے ہی دھماکے دار ہوں گے. کل سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن بھی شروع ہو جائے گی, تو دیکھنا نہ بھولیے گا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.